Hello all the learners, don't forget to join Maths and Reasoning डबल धमाका स्पेशल क्लास जो कि आज होने वाली है 23 अक्टूबर को। टाइमिंग है आपकी इस क्लास की 2 बजे से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आपको इस क्लास को जल्दी से जल्दी इस क्लास के लिए इनरोल करना है। लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जा कर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हो। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इस क्लास को ले सकता है। और यहाँ पे आपको 2 एजुकेटर्स साथ में पढ़ाएंगे, एक दीपक सर और साथ में साहिल सर। आप जानते हैं अच्छे से वाईफाई स्टडी के फैकल्टी रहे हैं और अनअकैडमी पे भी इनकी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको जल्द से जल्द इनरोल करना है। और ऐसा पहली बार हो रहा है अनअकैडमी पर कि 2 गुरु एक साथ एक स्पेशल क्लासेस में आ रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इस क्लास के लिए इनरोल कीजिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। ऐसी 2-3 वीडियोज़ हम लोग अक्टूबर मंथ की और लाएंगे जिसमें कम्प्लीटली हम लोग अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेंगे। इसके अलावा जो पिछले कुछ मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको श्वेता मैम करा रही, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं वो श्वेता मैम करा रही हैं। आप वो वीडियोस देखिएगा बहुत ही अच्छे से, उसमें आपके लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी हम आज की वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो, जैसा कि हमने बताया, टॉपिक ये है। इसके साथ हाँ, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका रेलवे चैंपियनशिप लीग जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है, आरसीएल। तो इसके अलग अलग टाइमिंग पे आपके टेस्ट अभी होते आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड अभी भी है आपके पास अपॉर्चुनिटी कि अगर आप टेस्ट में ज्वाइन करना चाहें तो अभी कुछ नवंबर में टेस्ट लगे हुए हैं, उनकी डेट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं पिछली वीडियोज़ में दी हुई हैं 25, 6 और 29 को। इसके अलावा आपके कुछ जो आरसीएल के टेस्ट हैं वो आपके नवंबर मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें आपके क्या है, कुछ एक फिनाले टेस्ट होगा, साथ में 2 और टेस्ट होंगे जिसमें क्या है कि आप अलग अलग टॉप करते हो। अगर जैसे कि मान लीजिए पहले टेस्ट में अगर आप टॉप करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक तो आपके लिए कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, ठीक है। इसकी तरीके आप अगर सेकंड वाले में भी करते हो तो उसके लिए भी आपके लिए प्राइजेस हैं। अगर आप फिनाले में भी टॉप कर लेते हो तो आपके लिए 10,000 का, फर्स्ट रैंक वाले के लिए 10,000 का प्राइज है। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्राइज, स्कॉलरशिप, एक्साइटिंग प्राइजेस अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके इनरोल कर लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहां से भी आप इनरोल कर सकते हो। तो आप जो है लेट मत कीजिए, जल्दी से इनरोल कीजिए, बिकॉज है क्या, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है स्पेशली फॉर एनटीपीसी एग्जाम, ये एनटीपीसी एंड आपका ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, अभी आपको और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर आप अभी समझोगे कि कौन सी चीज़ें आपकी थोड़ा वीक हैं, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी एग्जाम टाइम तक के लिए आपको कैसी तैयारी करनी है। साथ में अगर आप स्पीड टेस्ट देते हैं तो उससे भी आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड वगैरह कैसी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट दें और आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कुछ भी 1 रुपये तक नहीं लगेगा। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस इनरोल करना है, टेस्ट देना है एंड इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छा कर ले जाते हो तो आप प्राइज भी जीत सकते हो, ठीक है। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से इनरोल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अक्टूबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाँ, जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका रेफरल कोड क्या है, तो उनके लिए बता दूं कि शिक्षा 10 रेफरल कोड है, इसी को आपको यूज़ करना है, शिक्षा 10। इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। हर एक कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं, ठीक है। चाहे रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी के लिए भी लेना चाहें आप इसी शिक्षा 10 कोड से ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है वो कब मनाया जाता है या निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं,
10th ऑफ जनवरी, 12th ऑफ मार्च, 1st ऑफ अक्टूबर या 25 नवंबर। तो आपको पता है कि वैसे तो लोग गेस कर ले जाएंगे, बट एग्जाम में हम लोग गेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि किस मंथ के करंट अफेयर हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं अक्टूबर मंथ के बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली अक्टूबर मंथ ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर जो है वो आपका क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है। इसके अलावा कॉफी डे भी होता है। अभी इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कॉफी डे से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेंगे। तो 1 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर, वो आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये आपको क्लियर हो गया कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन है उनका डिटेल मैंने बाद में दे रखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए, बुजुर्गों की भलाई और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी, मतलब मनाने की शुरुआत की गई थी। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कब से मनाया जाने लगा? 1990 से। 1 अक्टूबर 1990 को पहली बार मनाया गया होगा। ठीक है, तो 1990 से ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय पर रोकथाम के लिए दिवस मनाए जाने का निर्णय किया गया था। देखिए, ये सारे दिवसों का मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि आपकी मोरल वैल्यूज भी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी हाल में कहना तो नहीं चाहिए पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो चाय बना रहे थे और उनका हाथ जो था वो उनके बेटे के द्वारा तोड़ दिया गया था। और फिर वो और उनकी वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा बुढ़े थे और शायद उनको सुनने और बोलने में भी काफ़ी तकलीफ थी, पर वो कैसे भी अपना जीवन चला रहे थे। तो वो देख कर के मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा कि क्या इसी दिन के लिए लोग अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सब कुछ करते हैं कि उनके बच्चे उनको ये दिन दिखाएं। ठीक है, इवन बच्चे ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग, हम लोग जो हैं, होता क्या है, मोस्टली यंगस्टर्स जो होते हैं उन्हें अपनी ही कम्युनिटी के लोग पसंद आते हैं। यंग हैं तो यंग लोग ही पसंद आते हैं बात करने में, या वो बैठना नहीं चाहते अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास। लेकिन सीरियसली गाइज, अगर आप थोड़ी देर भी अपने दादा दादी के पास, या अगर नाना नानी अगर आपके हैं अभी तक, ठीक है, मेरे तो जो दादा दादी थे और नाना नानी थे उनकी डेथ काफ़ी पहले हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, बट अगर आप उनके पास बैठते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो सीखा है, देखिए सबसे बड़ी लाइफ की सीख क्या होती है, जो टाइम आपको सिखाता है, जो जीवन में आप सीखते हो, और वही सीख आपके बुजुर्ग जो हैं वो आपको देते हैं। ये आपकी मर्जी, आप उसे फॉलो करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो मत करो कि जो है उनको इस एज में दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये भारत में ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी गई। हमेशा वृद्धजनों का, माता पिता का सम्मान करना ही हमारी संस्कृति रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों का भारत में होना बहुत ही निंदनीय है। इवन कहीं भी होना बहुत निंदनीय है, लेकिन अगर मैं स्पेशली भारत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हमें ये सीख कभी नहीं देता है। ठीक, तो जो भी लोग हैं आपके आसपास, अगर आप ऐसे किसी को देखते हो, ऐसे किसी को प्रॉब्लम में देखते हो, तो आप उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। और अभी हाल में आपने देखा होगा कितना सारा कुछ हुआ है, जैसे बाबा का ढाबा, ठीक है, बहुत फेमस हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अपने छोटे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, अपने पास के लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन ऐसी तकलीफ में है, उनकी उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो, बहुत महंगा महंगा खाते हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसे लोगों के यहाँ अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो ये क्योंकि वो अपना ज़िंदा रहने के लिए सारा काम कर रहे हैं, ना कि अपने शौक जो है बड़े बड़े लेवल के वो पूरा करने के लिए। तो प्लीज़ इनसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट में अगर आपको कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है जो कि सिर्फ अपनी लिवलीहुड यानी कि अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए सारा काम कर रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे ही परचेस करें कोई भी चीज़। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो लोग, क्योंकि देखिए वो अपने दम पर खाना चाहते हैं, ये नहीं वो चाहते हैं कि आप आएँ उनको 20,000 रुपए दे दें और फिर उसके बाद, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि आप जो भी सामान लेते हैं वो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप उनसे लें। ठीक है, तो मेरी आज की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, सबके सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करिए कि अगर आपको अपने आसपास के मोहल्ले में भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए।
तो 1 अक्टूबर को ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, आते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। मैंने आपसे बोला था जो आपका इंटरनेशनल कॉफी डे है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल कॉफी डे। एंड जो आपका इंटरनेशनल ओल्ड पीपल डे है वो आपका सेम डे होता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो गांधी जी मतलब गांधी जी से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि गांधी जी से जस्ट पहले कॉफी डे और आपका इंटरनेशनल ओल्ड डे। ठीक है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को गांधी जी का होता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का होता है। और इसके अलावा 1 अक्टूबर की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी डे। ठीक, भारत में जो आपकी कॉफी है मोस्टली साउथ इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, साउथ इंडिया में ही पाई जाती है, स्पेशली कर्नाटका वगैरह एरियाज जो है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस की बात करें तो इंटरनेशनल कॉफी डे जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वो भी आपका 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। देखिए, आपने एक ऐड भी देखा होगा, टाटा की एक कॉफी का ऐड आता था कि उनकी जो वाइफ होती है, एक आदमी की जो वाइफ होती है वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लाती है और फिर होता क्या है वो उसकी कॉफ़ी पी के बहुत बड़ाई करता है। तभी आवाज़ आती है कि ये जो कॉफ़ी है इसको बनाने के लिए बोपन्ना नाम का शायद कोई किरदार है जिसने वो कॉफ़ी उसके घर तक पहुँचाई होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि खेत से उसने कॉफ़ी तोड़ी, बहुत ही मेहनत की। कॉफ़ी के बीन्स जो होते हैं उनको सुखाया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद जो है वो कॉफ़ी तैयार होती है। और कॉफ़ी के बीन्स भी ऐसा नहीं होता कि आप सारी कॉफ़ी के बीन्स कलेक्ट कर लो, उसमें भी छाँटा जाता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। जो अच्छे नहीं होते उन बीन्स को अलग कर दिया जाता है। तो काफ़ी एक लंबा सा प्रोसीजर होता है। तो काफ़ी लोगों की लिवलीहुड जो है वो इससे चलती है। जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है उनकी लिवलीहुड इसी से चलती है। तो उन लोगों के प्रति भी हमें एक आदर सम्मान, क्योंकि देखिए मोस्टली जनता जो है या तो वो चाय पीती है या तो वो कॉफ़ी पीती है, जितनी भी जनता है। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जैसे जो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते। लेकिन ये आपका एक अगर आप एक नॉर्मल वे में डेली अगर 1-2 कप लेते हैं चाय या कॉफ़ी तो वो बुरा नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टिमुलेंट का काम करता है, तुरंत आपको एनर्जी तो देता है लेकिन काफ़ी नुकसान भी करता है। लेकिन अगर आप दिन में 1 से 2 बार चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो वो इतना बुरा आपके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक लेवल पे है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, सही है। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी टी, जैसे कि कैमोमाइल टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की टी बनने लगी है। लेमन टी होती है या फिर किसी भी फ्लावर वगैरह को डाल करके टी बनाई जाती है। वो सारी जो नेचुरल हर्बल टी होती हैं उनका यूज़ कर सकते हो। हालाँकि वो उतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन ये है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 बार जो है चाय या कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में, ठीक है, इटली का मिलान जो है वो स्पेशली फेमस है ब्लैंकेट्स के लिए। इसके अलावा जो वो होती है, हाँ, ब्लैंकेट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ब्लैंकेट और भी आपकी जो फरी चीज़ें होती हैं जैसे सर्दी में यूज़ की जाने वाली, काफ़ी फेमस है इटली। और इटली अपने जो है इटली के कोट बहुत फेमस है। इटली के जो कोट पैंट होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। चलिए, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफ़ी दिवस आयोजित किया था, यानी कि ये 2015 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम 1 नाम से ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, रुद्रम नाम आया है तो किसका होगा भाई? भारत का है। ठीक है, चाइना, नेपाल, भारत, रूस, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो गया? भारत ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है कह रहे किसी भी ऊंचाई से छोड़ी जा सकती है।
किसी भी ऊंचाई से, यानी कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जो है, स्पेशली कम से कम ऊंचाई, क्योंकि कम ऊंचाई से भी छोड़ा जाना जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये किसी भी ऊंचाई से छोड़ने वाली कह रहे हैं ऐसी पहली मिसाइल है इंडिया के पास। ठीक है, चलिए तो इसको देख लीजिए कैसे बनी है, क्या है। भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान सुखोई 30 से रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब किसके द्वारा तैयार किया गया देख लीजिए। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, यही है आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है रुद्रम 1 को। यह मिसाइल हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा टैक्टिकल क्षमता जो है उसको भी बढ़ाएगी और किसी भी ऊंचाई से छोड़ी जा सकती है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। शांति के लिए नोबेल, देखिए नोबेल आपके हाल में ही दिए गए, तो नोबेल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर हो पाएगा तो मैं नोबेल पे और भी जो आपके अवार्ड्स हैं, अभी मैंने हाल ही में एक अवार्ड्स पे बनाई भी थी, तो और भी कुछ अवार्ड्स वगैरह पे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बाकी आपके अक्टूबर मंथ में तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। शांति के लिए नोबेल, अगर पीस के लिए बात करें, पीस के लिए अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार 2020 जो है वो निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। देख लीजिए आपके ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्रेटा थनबर्ग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको तो कभी मिलने ही वाला नहीं है पीस के लिए, तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो इसमें से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको, इनको जो है, ये जो संगठन है, इसको इस बार चूज किया गया है किसके लिए, शांति, पीस वाले नोबेल पुरस्कार के लिए। ठीक है, पीस का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 जो दिया गया है, वो किसे दिया गया है, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की सरकार द्वारा दिए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को सम्मानित किया है। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री, पिछले साल जो है वो किसको मिला था नोबेल पीस वाला, तो पिछले साल मिला था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इस सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साल 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी जो गंभीर भुखमरी के शिकार थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राज्य एजेंसी है। हाल में कोरोना टाइम पे भी इन्होंने जो है बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके द्वारा होता क्या है कि आपने देखा होगा जो भी आपके ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जहाँ पे भुखमरी एकदम बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आपके कुछ देश हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भुखमरी, गरीबी वगैरह है उन देशों में। इसके अलावा और भी जो आपके देश हैं उन सब में तो जो है ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। जैसे यमन हो गया, ये इथियोपिया हो गया, ये सब भी बहुत गरीब देशों में आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा जो इस बार है किसको सिलेक्ट किया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, 2019 में 88 देशों में इन्होंने 100 मिलियन लोगों को सहायता पहुंचाई थी खाने पीने के सामानों की। ठीक है, और पिछले साल किसको मिला था, पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को ये सम्मान से नवाजा गया था। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय वायुसेना दिवस, जो आपका भारतीय वायुसेना दिवस है, वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर। जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 8 अक्टूबर 1932 को, देखिए 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। वायुसेना आपकी कब, जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स की स्थापना कब की गई थी, 8 अक्टूबर वर्ष 1932 को वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और तभी से 8 अक्टूबर जो है वो किस लिए मनाया जाता है, वो वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को क्या बोलते थे, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी कि RIAF,
AF इस तरीके से लिख देते हैं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। ये आप याद रखिएगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर का कोई करंट अफेयर आपके आने वाले हैं, जैसे ये वायुसेना दिवस से कुछ पूछा जाने वाला है, तो कभी कभी होता क्या है, अब मान लीजिए वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, और आपके एग्जाम में कभी तो ये पूछ सकता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि क्यों मनाया जाता है, तो आपने बता दिया 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी इसलिए मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेगा भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल कौन था, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतना पुराना दे दिया गया, ये कैसे दे दिया गया, तो वो इसलिए होता है कि मान लीजिए अक्टूबर से रिलेटेड है, तो उसका अगर पुराना भी कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है अगर, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए ये नाम याद रखिएगा, क्या है, सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट, इनको भारतीय वायुसेना का पहला चीफ और एयर मार्शल जो है बनाया गया था, ठीक। और आज़ादी से पहले क्या नाम था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका नोबेल से रिलेटेड है, ये चिकित्सा के नोबेल से रिलेटेड है, ठीक है। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? कौन से 3 वैज्ञानिक हैं वो, देखिए लिखा हुआ है, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जैक जोस्टाक और कैरोल ड्रेडर। फिर आपका क्या है, विलियम कैलिन जूनियर, पीटर जैक्लिफ और ग्रेग सेमेंसा। फोर्थ ऑप्शन है जॉन ओ कीफे, वैज्ञानिक दंपति में ब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। इधर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी, एक अभी आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कई तरीके का होता है ना, तो हेपेटाइटिस बी जो है उसके लिए अभी टीके भी लगा करते हैं, अभी इससे काफ़ी पहले लग भी रहते, शायद अभी भी लगते होंगे। तो ये क्या होता है, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त, हेपेटाइटिस द्वारा संक्रमित किसी व्यक्ति का रक्त अगर चढ़ा दिया जाता है तो हेपेटाइटिस जो है होने की संभावना हो जाती है। इसमें क्या होता है कि लीवर जो है उसको क्षति पहुंचती है। अभी आपने अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले एक ऐड चलाया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि उनको भी हेपेटाइटिस की बीमारी हुई थी। हुआ क्या था, एक मूवी की शूटिंग के दौरान, शायद कुली मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस टाइम जो है जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उन्हें चोट बहुत ज़्यादा आ गई थी, मतलब एक जो विलेन था उसने ऐसे धक्का दिया तो वो जो लोहे की चीज़ थी वो शायद उनके लग गई थी और फिर उनको हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा था। और हुआ क्या था कि जल्दी जल्दी में जो उन्हें ब्लड चढ़ाया गया वो किसी हेपेटाइटिस संक्रमित व्यक्ति का चढ़ा दिया गया था, जिसके बाद उनको हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो है अपने 1/3 या 1/4 उन्होंने बताया कि लीवर पे जी रहे हैं। तो लीवर एक ऐसा पार्ट है जो बाद में भी आपका इंक्रीज होता है, और लीवर अगर कई बार जो है अगर खराब हो चुका है तो डॉक्टर उसको काटते भी हैं, काट के छोटा भी करते हैं। तो ये तो उनकी अपनी जो है चिकित्सा प्रणाली होती है, कैसे क्या करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं हम लोग इतना ज़्यादा जानते, लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि उन्हें हेपेटाइटिस की बीमारी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो अभी ये जो पुरस्कार दिए गए ये हेपेटाइटिस सी के लिए, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई वो हेपेटाइटिस बी की थी। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर को, माइकल ह्यूटन को और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा चिकित्सा का नोबेल, ठीक है। आपको बता दें कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, आप सभी लोगों को वैसे पता भी होगा। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की तरह इस बार भी स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई थी, जैसे हर साल स्वीडन के स्टॉकहोम में की जाती है, इस बार भी की गई थी। यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है, ठीक। चलिए तो याद रखिएगा किसे मिला है चिकित्सा का, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। तो इस तरीके से आप याद कर लो कि इनके सिर्फ जो है सरनेम याद कर लो, राइस ऑल्टर ह्यूटन, ऐसे करके याद कर लो, या राइस ह्यूटन ऑल्टर, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिए तो आपको पूरा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया? रेज 2020 का उद्घाटन
किसने किया, क्या है ये रेस 2020? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 को आयोजित किया गया। देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को रेस 2020 का फुल नेम देख लीजिए, लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल, देखिए लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। रेस 2020 का पूरा नाम दिया गया है रिस्पॉन्सिबल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक, नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह शिखर सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अलावा नीति आयोग, इन दोनों के सहयोग से जो है ये आयोजित किया गया, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाउसिंग डे जो है वो आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए ऑप्शंस क्या है आपके, अक्टूबर के पहले रविवार, अक्टूबर के पहले सोमवार, जनवरी के पहले मंगलवार या फिर मार्च के पहले शुक्रवार, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अक्टूबर का जो पहला संडे होता है उस दिन मनाते हैं, अक्टूबर के पहले मंडे को मनाते हैं, जनवरी के पहले ट्यूसडे को मनाते हैं या मार्च के पहले फ्राइडे को मनाते हैं। इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? अक्टूबर के पहले सोमवार। अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उस दिन आपका क्या आयोजित किया जाता है? विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हाउसिंग डे। चलिए देख लेते हैं, थीम वगैरह भी देख लेते हैं आपका। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व भर में विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड हाउसिंग डे मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। और इस थीम का जो उद्देश्य है सतत कचरा प्रबंधन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा थीम याद रख लीजिए, किस दिन मनाया गया ये याद रख लीजिए। अक्टूबर मंथ के पहले मंडे को मनाया जाता है विश्व आवास दिवस। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल में किस भारतीय उद्योगपति को ISC लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शंस हैं शशिकांत रोइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी या फिर आनंद महिंद्रा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। रतन जी टाटा को जो है बनाया गया है, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ISCC ने रतन टाटा को ISCC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया है, ठीक है, यानी कि रतन टाटा जी के नेतृत्व में। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति, दानदाता हैं कहा जाता है, और कहा ही नहीं जाता, सही बात है कि मुकेश अंबानी से भी कहीं ज़्यादा जो है अपनी संपत्ति ये दान करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। 3 डिकेड्स के अंदर यानी कि 30 सालों के अंदर जो टाटा ने इतनी ग्रोथ की कि वो अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा देखिए आपके ऑप्शन से पंजाब, दिल्ली, असम, बिहार। तो राइट आंसर है असम। असम सरकार द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की गई है। देख लेते हैं क्या है ये पर्यटन संजीवनी योजना। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जो है ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा
आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण देने के लिए की गई है। किया क्या गया है कि पर्यटन संजीवनी योजना जो है वो जो भी उद्यमी हैं, यानी कि जो आगे चल के कुछ अपना नया स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो उनको 1 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और वो आगे चल के क्या करेंगे, क्योंकि असम में भी पर्यटन आप जानते हैं ना, जैसे काजीरंगा कितना फेमस है, बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस वहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोग देखने आते हैं, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना कुछ स्टार्टअप करेंगे या पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा राज्य के लिए। तो जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने ये पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन जो है उद्यमियों को दिया जाएगा। किसकी तरफ से? असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से। ठीक, तो ये हो गए हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को कैसे लगे हैं आज के क्वेश्चन, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ। हेलो ऑल द लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मैथ्स एंड रीजनिंग डबल धमाका स्पेशल क्लास, जो कि आज होने वाली है 23 अक्टूबर को। टाइमिंग है आपकी इस क्लास की 2 बजे से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आपको इस क्लास को जल्दी से जल्दी इस क्लास के लिए इनरोल करना है। लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जा कर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हो। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इस क्लास को ले सकता है। और यहाँ पे आपको 2 एजुकेटर्स साथ में पढ़ाएंगे, एक दीपक सर और साथ में साहिल सर। आप जानते हैं अच्छे से वाईफाई स्टडी के फैकल्टी रहे हैं, और अनअकैडमी पे भी इनकी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको जल्द से जल्द इनरोल करना है। और ऐसा पहली बार हो रहा है अनअकैडमी पर कि 2 गुरु एक साथ एक स्पेशल क्लासेस में आ रहे हैं।